आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे 100%। उनमें से ये वीडियो जो है आज उनके लिए ही है। और बाकी कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि आपको क्या क्या डाउट हो रहे हैं। कोई भी चीज होगी तो आप कमेंट कीजिए मेरे को। आपको नया कंटेंट दूसरा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाली है, ठीक। आपको सब चीज बतानी है। लेकिन जो है हाफ ईयरली का एग्जाम किसी का हो चुका है और किसी का अभी चल ही रहे हैं, तो इसके चल रहे हैं वो तो इसको देखिए, और जो इसके हो चुके हैं वो भी देखिए, क्योंकि बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो क्योंकि क्या होता है कि स्कूल वाले वही क्वेश्चन देते हैं जो कि बोर्ड में आने की चांसेस है, जिससे बच्चों की क्या जाए प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। तो चैप्टर जो है मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, तो देखते हैं आज की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम में होने वाले केमिस्ट्री के क्लास 12 की ये वीडियो होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एंड तक आपको ये वीडियो देखनी। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए, पहला आपका क्या है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है आपका, सोल्यूबिलिटी, है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यही है आपका टॉपिक, यही है, आपको ये पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको पढ़नी है, ठीक। एप्लीकेशन भी आपको इसकी पढ़नी है, एप्लीकेशन भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल्स लॉ। रोल्स लॉ में आपका, रोल्स लॉ में जो है आपका डेविएशन जो ग्राफ है, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, उससे ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसमें आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है रोल्स लॉ में। रोल्स लॉ में आपको वोलेटाइल कंपोनेंट में जो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक, वोलेटाइल कंपोनेंट, तो वो भी आपका आएगा। तो डेविएशन का ग्राफ आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है एजियोट्रोप। एजियोट्रोपिक मिक्सचर सुना है आपने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो आपका, उसकी संभावना ये है कि आपका सीधा आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज एजियोट्रोप्स, और उसके एग्जांपल्स, ठीक है, उसके एग्जांपल्स पूछ सकता है। और उसके साथ साथ क्या पूछ सकता है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपके 2-3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, जो आपका फॉर्मूला नहीं है उसका क्वेश्चन पक्का आता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप करके जाने हैं। वॉन्ट फैक्टर में यहाँ पे एफ आएगा, एफ वॉन्ट फैक्टर में एबनॉर्मल मास हो गया, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, ये आपको आना चाहिए। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ये आपको आना चाहिए, ठीक। तो ये आपके टॉपिक जो थे सॉल्यूशन में आपके जो आने वाले हैं वो है, ये करंट टॉपिक्स है, इसमें आपको अपना कमांड अच्छी रखनी है। चलिए देख लिया, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। वॉन्ट फैक्टर का क्वेश्चन पक्का आता है। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या होना चाहिए, पहले तो सेल रिएक्शंस होने चाहिए, याद होनी चाहिए। कैसे हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज, तो सेल रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज हो गया फर्स्ट। फिर आएगा आपको नॉनस्टिक क्वेश्चन आपको हमने देखे भी होंगे, 0.059 n वाला। तो नॉनस्टिक क्वेश्चन काफी आता है, सीधा न्यूमेरिकल आता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आपका नंबर पक्के करने वाले नंबर से, ठीक। एंड इन एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल और अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साथ ही ये आपका बिल्कुल आ सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। ये आपके टॉपिक्स है। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी के जो आपने पढ़ा होगा, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी निकालना पड़ा होगा, मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ा होगा, ये सब इसका एक क्वेश्चन आता है, ठीक। कोललेस लॉ का क्वेश्चन आएगा, जो क्या है, कोललेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है, उसका एक सवाल आने वाला है। फिर आएगा फैराडे लॉ काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक बढ़िया कंसेप्ट है फैराडे लॉ आपको जरूर समझना है, जरूर पढ़ना है। फैराडे लॉ आपको ये जरूर पढ़ना है, ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल पूछा जाएगा।
मेरे भाई बात क्लियर हो रही है एकदम, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि मैं कैसे बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक आपने देखोगे मैंने गिने चुने टॉपिक्स लिए हैं सिर्फ। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि आर ओ आर तो काफी इंपॉर्टेंट है, आर ओ आर काफी क्या है इंपॉर्टेंट है साथी, तो इसलिए हमने इसको लिया हुआ है। ठीक, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब आएगा नेक्स्ट रेट लो। रेट लो काफी इंपॉर्टेंट है, रेट लो, रेट लो, रेट लो के साथ क्या आएगा आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना आएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है डेरिवेशन वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी हाफ लाइफ। अब आप पूछोगे कि सर किस किस की हाफ लाइफ आ सकती है, तो आप क्या सकते हैं जीरो ऑर्डर, जो कि सिलेबस में आपके है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। फिर आपका नेक्स्ट आएगा आपका आरईएनएस इक्वेशन। क्या आएगा आपका आरईएनएस इक्वेशन आएगी। आरईएनएस इक्वेशन में सीधा क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो भी सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आपको वो पढ़ लेना है। ठीक, जो K2/K1 वाला है वो इसी है। मेरा क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। डी एंड एफ ब्लॉक में तो ये चैप्टर जो कि सिलेबस में, मतलब मैंने सारे चैप्टर नहीं लिए पूरे सिलेबस से, जो है आपका केमिस्ट्री का, मैंने वो टॉपिक लिए जो कि आ सकते हैं, जो चैप्टर्स आ सकते हैं, इससे अलावा कोई चैप्टर्स नहीं आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूंगा तो आपका जनरल ट्रेंड्स पूछेगा पहले कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का फर्क होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की शो करता है, तो ये साथी बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी जरूर आ सकता है। तो ये सारे क्या है आपके डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, कि एफ ब्लॉक के जो है काफी कम पूछता है, जिसमें लेंथेनेट की प्रॉपर्टीज आती है और एक्टिनोड सीरीज की प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो इतना नहीं पूछता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस। हेलो एल्केन एल्केन फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपके आ जाएंगे पहले नेमिंग, साथ ही नेमिंग रिएक्शन, ठीक, नेमिंग रिएक्शंस आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि SN1 और SN2 तो मेरे लिए अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, तो SN1 SN2 तो काफी आने वाला है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में पूछा जाएगा। आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम में आप पूछोगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एक अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट है, तो आईयूपैक नेमिंग में नोमेनक्लेचर से जो कि किसमें आएगा आपका हेलो एल्केन में भी आएगा एंड हेलो एरिस में भी आएगा, ठीक ठीक। चलिए अब स्पेसिफिक रोटेशन में, स्पेसिफिक रोटेशन आप पूछो क्या है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कह सकता है इसमें, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। सेकेंड क्या आपको एनेंशियमर्स, इनेंशियमर्स, ये टॉपिक आपके काफी अपने आप में एक अच्छे टॉपिक है। कायल कार्बन्स, व्हाट इज कायल कार्बन, सुपर इम्पोसिबल इमेज होती है नहीं होती, नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज, ठीक। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें आप एक टॉपिक और लिख लीजिए एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बेडेंट एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अपने आप में ये सारे टॉपिक्स क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल इससे ही पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है क्वेश्चन घूम फिर के आ जाए, लेकिन सवाल जो होंगे आपको इससे ही होंगे, ठीक। चलिए अगर हम बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का, जो अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें आपको पता ही है कि नेमिंग आएगी। नेमिंग के बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपको पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा पूछा जाता है। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक, बिगिनर रिएजेंट, ये सब होने वाला है, ठीक। चलिए मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन काफी आगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है आपका नाइट्रेशन होता है और ब्रोमिनेशन होता है,
ठीक, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें वेरिएंट सिंथेसिस रिएक्शन आएगा। तो ये सब टॉपिक जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में से इनमें से क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, और आप कमेंट में बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में किस पे लेके आऊँ, कौन सा कंटेंट लेके आऊँ, वो भी आपको बताना है। ठीक, चलिए, और हमारे जो चैनल को सपोर्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। हमारे फिजिक्स की, मैथ की सारी सीरीज आपकी आती है। आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए ये जो सभी कंटेंट है ना, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, देखना आप। यूट्यूब पे गए, खोला यूट्यूब, तो नेक्स्ट तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गए, डाला डॉक्टर, ठीक, ये देखो मैथ का कंटेंट है पूरा, डॉक्टर पढ़ा रखा सर ने, बीके सर ने। ये प्ले लिस्ट पे गए, यहाँ देखो पूरा एकदम बात सीरीज का वो दे रखा है, देखो ठीक है। अल्को फिर मंजिल के और करीब, सब मंजिल के करीब हो जाओगे, ऑर्गेनिक का डर खत्म, ये सब आपको दे रखा है। तो यहीं पे आप क्लास को एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। आपको यहाँ तक ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।